बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके अलावा हमने रियल नंबर्स की टाइप्स पढ़नी है। रियल नंबर्स की टाइप्स कितनी हैं और आगे उन टाइप्स की आगे और टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर हमारे पास होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स is the union of the set of rational numbers and irrational numbers। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास यूनियन होता है रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो यूनियन होते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल क्या हो सकती है रियल नंबर्स की, जिसमें रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। रैशनल नंबर हमने पढ़ना है आगे और इरेशनल नंबर भी पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें जो एग्जांपल करेंगे वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स कितनी है? वो दो हैं। पहली टाइप्स है रेशनल नंबर और दूसरी टाइप्स क्या है? इरेशनल नंबर। आगे इनकी हम डेफिनेशन करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर हम क्या होता है? सेट होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे नंबर, दोज नंबर व्हिच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये भी कर लें, बेस्ट है। और एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? दोज नंबर व्हिच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। कंडीशन क्या है कि जो p और q है ये क्या करें? सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद हों, बिलोंग करें। उसके अलावा इसकी एक और कंडीशन है कि जो q होता है, डिनोमिनेटर में जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि वो 0 ना हो। तो क्या है? द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइन करेंगे? रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं q से, इज इक्वल टू p by q। p q जो है वो किसको बिलोंग करें? सेट ऑफ इंटीजर्स को। और जो q है एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखें, अगर q यहाँ पे 0 हो गया तो वो p by q फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसके अलावा इरेशनल नंबर क्या है? एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कंटेन दोज एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर की एग्जांपल हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर की अगर एग्जांपल लिखें तो वो हमारे पास क्या है? जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकें। कैसे? मतलब कि ऊपर नोमिनेटर में कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, तो ये ऊपर बाय की फॉर्म में p by q की फॉर्म में जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे? रैशनल नंबर होंगे। 3/7 क्या है? रैशनल नंबर है। इसी तरह 2/9 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते होंगे। तो ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल क्या है कि स्क्वायर रूट 2 आ सकता है और पाई भी आ सकता है। ठीक है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आगे ये थी टाइप्स रियल नंबर की। ठीक है, तो रियल नंबर की एग्जांपल क्या बनी कि जिसमें रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम किस तरह लिख सकते हैं? इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है और कोई इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स की एग्जांपल होगी। ठीक है, आगे हमने देखना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ लिए। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, आगे इनकी और टाइप्स हैं। वो क्या है कि जो रैशनल नंबर है उसकी दो टाइप्स हैं। कौन सी है? एक तो है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दो टाइप्स हैं इसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
इर्रेशनल की क्या है टाइप्स कि नॉन टर्मिनल नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन रिकरिंग से मुराद कि वो नॉन रिपीटिंग हो, ऐसा नंबर जो रिपीट ना हो रहा हो, पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो उसे नॉन रिकरिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग में एंड रिकरिंग में मुराद के कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, कैसे कि 0.333 ऐसे सो ऑन। देखो ये नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, ये क्या होता है, रिकरिंग नंबर होता है। उसके बाद नॉन रिकरिंग से मुराद के नॉट रिपीटिंग, के पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो, कैसे 0.2735 ऐसे सो ऑन, भी नंबर कोई रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसके बाद आगे हमने इनकी टाइप्स पढ़नी थी। तो आगे इनकी टाइप्स क्या हैं जी, टर्मिनेटिंग। पहले हम रेशनल नंबर्स की टाइप्स पढ़ते हैं, वो क्या है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स जो क्या हो फाइनाइट पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल क्या हो, वो फाइनाइट हो, मतलब कि उसका पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर चल रहे हैं 0.2345 ऐसे चल रहे हैं, तो उनका लास्ट डिजिट जो है वो हमें मालूम हो, तो वो क्या है, मतलब कि पॉइंट के बाद आगे रिपीट ना हो रहे हो, वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, के पॉइंट के बाद हमें आखिरी डिजिट का पता हो कि वो क्या है, फाइनाइट हो। ठीक है, जिसको हम मालूम कर सके, हमें पता लगा सके, तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल कि 0.3257, अब देखो पॉइंट के बाद क्या है 3257, तो लास्ट नंबर क्या है इसका 7 है। ठीक है, तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब होता है कि लास्ट जो नंबर होता है ना उसका हमें पता हो। ठीक है, तो आगे कोई और नंबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंड हो गया पॉइंट के बाद ये, तो इसका मतलब कि ये क्या है, फाइनाइट की एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, 1.33 ये भी क्या है, फाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि इशारिया के बाद जो है लास्ट नंबर जो है वो हमें पता ना हो, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उसका पता नहीं है वो कितना है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल कि एग्जांपल है हमारे पास के 0.333 ये एक नंबर है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये आगे कंटिन्यू है, हमें नहीं पता ये कितना तक है, सो ऑन है। ठीक है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है, तो इससे मुराद के ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा और भी आ सकता है 0.273 अब ये देखो ये भी क्या हो रहा है, चल रहा है, तो आगे मतलब कि ये 100 ऑन है, इसका मतलब कि इसका लास्ट डिजिट हमें नहीं मालूम ये कितना तक जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, उसके बाद इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर में देखें कि उसमें क्या क्या टाइप्स है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो और नॉन ही रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, देखें नॉन टर्मिनेटिंग की तो यही डेफिनेशन आ गई कि क्या हो, हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, आगे नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि वो नंबर जो है वो नॉन रिपीट हो, रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये इसी से उसकी डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद बनानी है, कैसे बनानी है, कि जो नंबर हो नॉन रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो कि इनफाइनाइट नंबर हो, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग में क्या हो कि वो नंबर रिपीट ना हो रहे हो। ठीक है,